हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के साइंस का जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है, इसको पढ़ेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भोजन कहाँ से आता है, तो आप लोग निश्चित रूप से जवाब देंगे कि भोजन बहुत सारे लोग जो गांव से होंगे वो बताएंगे कि खेत में से गेहूं कटा के आता है, धान कटा के आता है और वहाँ से हम लोगों का भोजन आता है। फिर आपका जो दाल होता है, अरहर, मसूर और भी कई प्रकार का दाल होता है जो आप बोल सकते हैं कि खेत से आता है। और भी कई प्रकार का भोजन जो आप देखते होंगे कि खेत से आता है। बहुत सारे लोग जो गांव में नहीं रहते होंगे, उन लोगों को हो सकता है कि पता नहीं हो कि कहाँ कैसे वो होता है, तो वो लोग बोल सकते हैं कि दुकान से आता है। नहीं, तो आइए हम लोग पता लगाते हैं। इस अध्याय में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि भोजन कहाँ से आता है। तो सबसे पहले है, आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि जो मनुष्य है, मतलब हम लोग जीव जंतु में क्या, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ, नहीं, इस तरह के जो भी प्राणी हैं, वो लोग भोजन क्या खाते हैं, किस प्रकार का भोजन खाते हैं, तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब वो भोजन क्या क्या खाते हैं और भोजन कहाँ से आता है, भोजन का स्रोत क्या है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, जो पहला टॉपिक है 1.1, विभिन्न खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य कोई वस्तु। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 1, आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या खाया था, क्या क्या खाया था। आप और आपके मित्र से पता लगाइए कि आप क्या खाए थे और मित्र लोगों से पूछिए कि वो लोग क्या खाए थे कल। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं, और आपके विद्यालय में अपने मित्रों से पूछिए कि वो दिन में क्या खाते हैं, जैसे सुबह में क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, शाम में नाश्ता क्या करते हैं, रात को फिर भोजन क्या करते हैं। तो आपको पता लगाना है कि आपके मित्र लोग क्या क्या खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। और नीचे जो ये एक तालिका दिया गया है, उसमें आप अपने मित्रों से पता कीजिए कि वो क्या खाते हैं, और उसके आधार पर ये तालिका, ये जो सूची है, ये आपको तैयार करना है। इस सूची में क्या तैयार करना है, विद्यार्थी या दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न पदार्थ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि पहला दोस्त जो है आपका है मोहन कुमार, तो आपको यहाँ पर मोहन कुमार लिख देना है। और पूरे दिन में, जैसे मान लीजिए उससे पूछे सुबह में तुम क्या नाश्ता करके आए हो, तो वो बोल सकता है कि रोटी सब्जी, रोटी भुजिया, जो भी बोले, फिर कॉमा दे दीजिए। फिर दोपहर में वो लंच के रूप में क्या खाने वाला है, क्या खाएगा या क्या खाया था, तो चावल, दाल, सब्जी, इस तरह से कुछ भी जो भी वो खाया था वो लिख लीजिए। फिर शाम के समय में वो क्या खाया था, तो वो पता करके लिख लीजिए। फिर रात को वो क्या खाया था वो लिख लीजिए। नहीं, तो इस तरह से आपको लगभग 10 दोस्तों का बनाना है। तो ये आपको एक एक्टिविटी दिया गया है जो आप खुद से करेंगे। फिर दूसरा दोस्त, मान लीजिए आप पूछे कि वो सुबह नाश्ते में क्या करके आया था, तो वो बोल सकता है कि आलू पराठा खा के आए थे, आलू का पूरी खा के आए थे। फिर दोपहर में वो कुछ और बता सकता है, शाम में कुछ और बता सकता है। नहीं, फिर तीसरे दोस्त से पूछिएगा तो हो सकता है वो ऐसा बोले कि सुबह में वो चूड़ा और दही खाकर आया था नाश्ते के रूप में, फिर और दोपहर में कुछ और खाया था। तो यहाँ से जब आप सभी दोस्तों से पूछेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि सब लोग भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। नहीं, तो भोजन के बारे में आपको पता चलेगा कि लोग क्या-क्या खाते हैं, जो हम मनुष्य लोग हैं, जो मानव है, वो क्या-क्या खाते हैं। फिर उसके बाद है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। हम अपने भोजन में बहुत सारा चीज़ खाते हैं। क्या-क्या खाते हैं आप खुद भी सोच सकते हैं, बता भी सकते हैं सभी लोगों को कि आप क्या-क्या खाते हैं, नहीं? और जिन चीज़ों को हम खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। अगर कोई आपसे पूछे खाद्य पदार्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वैसी चीज़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। फिर है, खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी होती है। अब जो हम खा रहे होते हैं वो खाने की चीज़ें किन किन चीज़ों से बनी होती है। जैसे अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे
कि हम कुरकुरे भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, नहीं? यही सब चीज़ें आप लोग को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैगी किस चीज़ का बना होता है, नहीं? चिप्स किस चीज़ का बना होता है, कुरकुरे किस चीज़ का बना होता है। तो वो आपको सोचना है, पता करना है और बताना है कि वो किन-किन चीज़ों का बना होता है, नहीं? फिर पेज नंबर 2 है, भात के बारे में सोचो। भात हम लोग खाते हैं ना, चावल जिसको बोलते हैं भात। तो हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, नहीं? भात आप घर में बनता हुआ निश्चित रूप से देखते हैं, या तो वो कुकर में बनता है या फिर एक कढ़ाई में भी बनता है। तो आप चावल लेते हैं और चावल को पानी में डालकर उसको उबलता हुआ देखते हैं, और जिसकी सहायता से हमारा चावल तैयार हो जाता है। इसमें क्या-क्या चीज़ चाहिए? एक चावल चाहिए और दूसरा पानी चाहिए। इस दोनों की सहायता से हमारा भात तैयार हो जाता है, नहीं? दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारा भोजन को बनाने में बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जैसे सब्ज़ी। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है, नहीं? आप अपने घर में देखते होंगे कि सब्ज़ी को बनाने में किन-किन चीज़ों का आवश्यकता होता है। कई प्रकार की सब्जियों को हम लोग मिलाते हैं, जैसे आलू गोभी, आलू परवल, नहीं? बैंगन, टमाटर इन सारी सब्जियों को हम मिलाते हैं और उसमें क्या-क्या डालते हैं? उसमें नमक डालते हैं, मसाला, कई प्रकार के मसालों को आप देखते होंगे, जैसे हल्दी, धनिया, मेथी, नहीं? इस तरह का बहुत सारा मसाला होता है जिनको आप डालते हैं। फिर उसमें तेल भी डाला जाता है और भी कई प्रकार के मसाला उसमें डाले जाते हैं, नहीं? इत्यादि की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ होता है जिसको बनाने में हमको कई सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इससे संबंधित क्रियाकलाप 2 है। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छाँटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। अब जो आपके दोस्त बताए हैं, जो आप उससे पहले जो चार्ट बनाए हैं, उसमें आपके दोस्त बताए होंगे कि आप वो रोटी खाए हैं या चपाती भी, रोटी को चपाती भी बोला जाता है, चपाती खाए हैं, दाल खाए हैं, सब्जी खाए हैं, भुजिया खाए हैं, नहीं? आलू पराठा खाए हैं, गोभी पराठा खाए हैं, फिर वो बोल सकते हैं सत्तू का पूरी खाए हैं, वो इस तरह का कुछ बता सकते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ों को छाँटिए और पता कीजिए कि वो किन-किन चीज़ों से बनता है। ऐसा मान लीजिए रोटी, आप घर में जाके पता कीजिए कि वो किन-किन चीज़ों से बनता है, नहीं? फिर मान लीजिए कि दाल, तो घर में जाके पता कीजिए, दोस्तों से पूछिए कि वो किन-किन चीज़ों से बनता है, नहीं? वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे इस तालिका में कुछ चीज़ों का नाम दिया गया है, इसमें और कुछ चीज़ों को आपको जोड़ना है। जैसे इसमें क्या दिया गया है, रोटी या चपाती। आप अपने मित्र से पूछे तो वो बोले कि वो रोटी और सब्जी खा कर आया है, नहीं? तो रोटी किन-किन चीज़ों से बना होता है, किन-किन कच्ची सामग्रियों से? तो आटा चाहिए, आटा को सानने के लिए, आटा को गूँथने के लिए, मिलाने के लिए उसमें जल डालना पड़ता है और कभी-कभी उसमें लोग नमक भी डालते हैं। नमक ऑप्शनल है, नमक डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आटा और जल ये तो कंपल्सरी है, इसके बिना चपाती नहीं बन सकता है, नहीं? फिर उसके बाद दूसरा आपके मित्र बताए कि वो दाल खाए हैं, तो दाल किन चीज़ों से बनता है? कच्ची दाल। कई प्रकार की दालों को हम मिला भी सकते हैं, जैसे क्या सब? मसूर, अरहर, मूँग, चना, कई प्रकार की दालें होती हैं। तो कच्ची दाल को जल में डालते हैं, उसमें फिर नमक डालते हैं, उसमें तेल या घी भी डाला जा सकता है, फिर हल्दी और उसमें चाहे तो कुछ और भी मसाले, गरम मसाला वगैरह भी डाला जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा दाल बनकर तैयार हो जाता है, नहीं? इसी तरह से आप अपने मित्र से पूछे तो वो बोल सकता है कि चावल दाल और वो सब्जी खाकर आया है, नहीं? तो आपको इसमें लिखना है सब्जी। और सब्जी किन-किन चीज़ों से बना होता है, वो आप पता कर सकते हैं घर में सब्जी किन-किन चीज़ों का बना हो सकता है। हो सकता है कि आलू, गोभी, मटर और उसमें फिर मसाला, तेल, नमक इन सारी चीज़ों को डालकर बनाया गया हो, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है जिसको डालकर बनाया हुआ हो, नहीं? मान लीजिए आपने किसी मित्र से पूछा, उसने बताया कि दही बाड़ा, वो दही बाड़ा खा के आया है। तो आप अपने घर में पता कीजिए दही बाड़ा को बनाने के लिए कौन-कौन सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या-क्या चाहता है, क्या-क्या
चाहिए उसको बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप खुद से लिखिए। इस तरह से 8-10 व्यंजन का नाम लिखकर और वो किन किन चीज़ों से बना है उसको आपको लिखना है, ये आपको खुद से करना है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे हैं, इसको आप कर सकते हैं नहीं। फिर है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ जो आप देखेंगे, जो चार्ट को देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग लगभग सभी चीज़ों में करते हैं। जैसे कौन? नमक, तेल, उसके बाद मसाले, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप पाएंगे कि कई जगह होता है। तो हमको पता करना है कि ये चीज़ें कहाँ से आते हैं। नहीं, ये आप खुद से भी सोच सकते हैं कहाँ से आते हैं जनरली। तो जो मसाला हो गया, हल्दी, तेल वगैरह, ये सब कहाँ से आता है? खेत में जो उपजने वाले पौधे हैं उन पौधों की सहायता से आता है। उनसे कैसे आता है इसको हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। अगर आप जल के बारे में सोचें तो जल कहाँ से आता है? धरती के नीचे से आता है। नहीं, हैंडपंप, चापाकल से आता है, या फिर आप उसमें मोटर वगैरह लगा के भी निकालते हैं। फिर नमक, नमक कहाँ से आता है? तो नमक जो समुद्र में पाया जाने वाला खारा पानी है वहाँ से उसको फ़िल्टर करके निकाला जाता है। या फिर आप नमक का एक और प्रजाति जानते होंगे, सुनते होंगे, नमक का एक और प्रकार जिसको रॉक साल्ट कहा जाता है, सेंधा नमक। नहीं सुने होंगे निश्चित रूप से, काला नमक कहा जाता है। तो वो सब कहाँ से आता है इसके बारे में हमको पता लगाना है अगले टॉपिक 1.2 में, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।